शायद आपने भगवद गीता की कोई ना कोई लाइन तो सुनी होगी, जैसे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या आपको सच में पता है इसका मतलब क्या है? और ये पूरी गीता में फिट कहाँ बैठता है? सच कहूँ तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, और इसमें उनकी गलती भी नहीं है। किसी ने बैठकर शुरू से क्रम में समझाया ही नहीं। यही हम साथ में करने वाले हैं। तो पहले पेज पर जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये चैनल क्यों बना रही हूँ। भगवद गीता में आपका स्वागत है। खुशी हुई कि आप यहाँ हैं। इस चैनल का पूरा मकसद एक लाइन में बताती हूँ। हम भगवद गीता को सही तरीके से समझाएंगे, बिना कॉन्टेक्स्ट के निकाले गए कोट्स नहीं, किसी की पर्सनल राय नहीं। श्लोक दर श्लोक, अध्याय दर अध्याय, बिल्कुल उसी क्रम में जिसमें ये लिखी गई थी। तो अगर आप सच में गीता को समझना चाहते हैं, सिर्फ कुछ मशहूर लाइनें पहचानना नहीं, तो आप सही जगह पर हैं। बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम पूरे 18 अध्याय शुरू से आखिर तक करने वाले हैं, और भरोसा रखिए आगे बहुत अच्छा है। अगर आपने पहले कभी गीता पढ़ने की कोशिश की है और बीच में छोड़ दी क्योंकि समझ नहीं आया कि आगे कैसे बढ़े, तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। हम कोई पेज नहीं छोड़ेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे। लेकिन असली टेक्स्ट में जाने से पहले मैं आपको एक बात साफ-साफ बता देना चाहती हूँ। यही वजह है कि ये चैनल आपका समय देने लायक है, और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक बात कोई नहीं बताता, ऑनलाइन गीता वाले ज्यादातर कंटेंट के बारे में बहुत सारा तो बस राय है, जो समझदारी जैसी दिखाई गई है। इसके पीछे कोई असली सोर्स नहीं, चेक करने का कोई तरीका नहीं। आपने शायद ऐसी वीडियोस भी देखी होंगी जहां कोई सिर्फ अपने अनुभव या अपनी सोच के आधार पर गीता समझा रहा हो, बिना ये बताए कि उसका आधार आखिर है क्या। मैं वैसा एक और चैनल नहीं बनाना चाहती थी। इसलिए इस चैनल पर जो कुछ भी बताया जाएगा, वो सीधे असली मूल ग्रंथ और उसकी सबसे पुरानी, सबसे भरोसेमंद टीका से आएगा। ना कोई मॉडर्न पैराफ्रेज, ना कोई मोटिवेशनल ट्विस्ट, ना मेरी अपनी राय जिसे प्राचीन ज्ञान बताकर पेश किया जाए। मेरा काम यहाँ अनुवादक बनना है, लेखक नहीं। ग्रंथ में जो असल में लिखा है वही आप तक पहुँचेगा। तो चलिए, अब हम बीच से हट जाते हैं और ग्रंथ को खुद बोलने देते हैं। यहीं से शुरुआत होती है। चलिए, अब असली शुरुआत होती है। और ये वो कहानी नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रहे होंगे। किसी युद्धभूमि से पहले ग्रंथ एक ढांचा तैयार करता है, और इसे याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो कुछ भी आएगा ये लगभग उस सब को समझाता है। जब भगवान ने सृष्टि बनाई, तो उन्होंने व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो अलग रास्ते बनाए। इसे एक ही सड़क की दो लेन समझ लीजिए। पहली लेन है प्रवृत्ति धर्म, यानी कर्म का मार्ग। ये मरीचि जैसे ऋषियों को दिया गया, और उनके जरिए आम गृहस्थों, राजाओं यानी संसार में सक्रिय जीवन जीने वाले हर किसी को ये करने का रास्ता है। अपनी जिम्मेदारी निभाना, अपना कर्तव्य पूरा करना। असल जिंदगी में सोचिए तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ही ऑफिस में दो लोग काम कर रहे हो। एक अपने करियर में आगे बढ़ रहा है, परिवार पाल रहा है, समाज में अपनी भूमिका निभा रहा है। दूसरा एक दिन सब कुछ छोड़कर एक शांत, त्यागी जीवन चुनता है। गीता शुरुआत में ही कहती है, इसमें कोई गलत नहीं है। दूसरी लेन है निवृत्ति धर्म, यानी संन्यास का मार्ग। ये सनक और सनंदन जैसे ऋषियों को मिला, और इसकी पहचान है ज्ञान और सांसारिक चीजों से पूरी तरह मोह त्यागना। और ये सिर्फ किसी एक जाति या वर्ग के लिए नहीं बताया गया। गृहस्थ से लेकर सन्यासी तक हर किसी के लिए रास्ता तय है, अपनी स्थिति के हिसाब से। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों मान्य है, दोनों किसी वास्तविक जगह पहुंचाते हैं। लेकिन इसे याद रखिए, काम बनाम संन्यास, क्योंकि यही तनाव पूरी गीता का इंजन है। और यही वजह है कि कृष्ण को बीच में आना पड़ा। तो कृष्ण को आना ही क्यों पड़ा? वजह ये है, समय के साथ जैसे जैसे लोग इच्छाओं में उलझते गए, धर्म कमजोर पड़ने लगा। लोग सही और गलत कर्म के बीच फर्क करना भूल गए,
वो साफ समझ धीरे धीरे खत्म हो गई। और यही वो पल है जब मूल सृष्टिकर्ता, जिन्हें नारायण कहा जाता है, कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, देवकी और वासुदेव के घर जन्म लिया। किसी निजी वजह से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन को बचाने के लिए, वो चीज जिस पर बाकी सब कुछ निर्भर करता है। इसे समझने का एक आसान तरीका है। एक अच्छा अभिनेता जब पर्दे पर कोई किरदार निभाता है तो वो पूरी शिद्दत से उस किरदार को जीता है, रोता है, हंसता है, लड़ता है। लेकिन पर्दे के पीछे वो जानता है कि ये सिर्फ एक भूमिका है, उसकी असली पहचान कुछ और है। कुछ वैसा ही यहाँ भी समझा जा सकता है। भगवान जन्म लेते हुए सीमित होते हुए दिखते हैं, लेकिन असल में वो उस भूमिका से कहीं परे हैं। यहाँ एक बात है जिस पर थोड़ा रुककर सोचना चाहिए। ग्रंथ कहता है कि भगवान को ये सब करने की जरूरत नहीं थी। वो एक तरह से ऐसे प्रकट होते हैं जैसे जन्म लिया हो, सीमित हो, बिल्कुल आप हमारी तरह। लेकिन असल में वो इससे अछूते हैं, अजन्मे, स्वतंत्र। वो सिर्फ मदद करने के लिए ऐसा करते हैं। और इसी भावना से वो अर्जुन के पास बैठते हैं, जो ग्रंथ के मुताबिक पूरी तरह शोक में डूबा हुआ था, और उसे यही दो मार्ग वाली शिक्षा देते हैं। जो अगला सवाल खड़ा करता है, युद्ध भूमि पर हुई एक बातचीत उस किताब में कैसे बदल गई, जिसे आप अगले कुछ महीने मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। युद्ध भूमि पर दी गई वो शिक्षा बाद में महर्षि वेदव्यास ने 700 श्लोकों में इकट्ठा कर दी। यही संग्रह है जिसे आप और मैं भगवत गीता कहते हैं। अब हमारे सोर्स के पीछे जो टीकाकार हैं, वो इसे पूरे वैदिक ज्ञान का सार बताते हैं, जो सुनने में बड़ी बात लगती है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है, वो खुद मानते हैं कि पहले के टीकाकारों ने भी इसे लाइन दर लाइन समझाया, फिर भी आम लोग उलझन में ही रहे। उन्हें लगा कि ग्रंथ खुद विरोधाभासी है। इसका एक उदाहरण दीजिए। गीता की वो मशहूर लाइन, काम करो, फल की चिंता मत करो, जो हमने शुरुआत में सुनी थी। इसे अक्सर ऐसे समझा जाता है जैसे नतीजों की परवाह ही मत करो, बस कुछ भी करते रहो। लेकिन असली मतलब कहीं ज्यादा बारीक है। और यही वो जगह है जहाँ बिना सही कमेंट्री के लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। तो उनका मकसद उन्हीं के शब्दों में बस इतना था, बिल्कुल साफ कर देना कि इसका मतलब क्या है, ना कम ना ज्यादा। यही पूरी वजह है कि ये टीका मौजूद है, जो हमें असली सवाल तक ले आता है। बिल्कुल साफ किस बारे में? ये किताब असल में आपसे करवाना क्या चाहती है? जवाब दिया गया है, परम आनंद। संसार यानी पुनर्जन्म के चक्र का और उसकी वजह का पूरी तरह अंत। वहां तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है अपने असली स्वरूप को जानने में स्थिर निष्ठा, वो भी हर कर्म को त्यागने के बाद। इसे कहते हैं ज्ञान योग, यानी ज्ञान का मार्ग। लेकिन यहाँ वो हिस्सा है जिसे मुझे लगता है लोग बहुत जल्दी में छोड़ देते हैं। कर्म को कमतर रास्ता नहीं माना गया, या ऐसी चीज नहीं जिसे बस पार करके असली अभ्यास तक पहुंचना है। हाँ, अकेले किया गया कर्तव्य आमतौर पर सिर्फ सांसारिक नतीजे देता है, बस इतना ही। लेकिन इसे पूरी निष्ठा से करे, बिना नतीजे को पकड़े, तो ये चुपचाप मन को शुद्ध कर देता है। और एक शुद्ध, स्पष्ट मन ही असली ज्ञान को संभव बनाता है। जैसे मान लीजिए, आप अपने काम में पूरी मेहनत लगाते हैं ईमानदारी से, बिना ये सोचे कि इसका इनाम क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा या नहीं। वो मेहनत खुद आपके मन को साफ करती है, भले ही आपको सीधे मोक्ष की तलाश ना हो। तो कर्म योग यानी कर्म का मार्ग दूसरे दर्जे का नहीं है, ये उसी मंजिल तक पहुंचने का एक अलग रास्ता है। और सच कहूं तो यही बीज है गीता के सबसे मशहूर विचारों में से एक का, जिस पर कृष्ण बार बार लौटते हैं, कर्म करो पर नतीजे को मत जकड़ो। दोनों रास्ते सामने रखने के बाद, भूमिका खत्म होने से पहले एक आखिरी व्यावहारिक सवाल बचता है, ये किताब असल में किस बारे में है, और ये है किस लिए? विषय है परम सत्ता, जिन्हें वासुदेव या परब्रह्म कहा जाता है। उद्देश्य, यानी इसे पढ़ने का पूरा मतलब है मोक्ष, खुद मुक्ति।
और भूमिका एक ऐसी लाइन पर खत्म होती है जो मुझे सच में बहुत पसंद है। इस शिक्षा को समझना हर मानवीय आकांक्षा को पूरा कर देता है। ये एक बड़ा दावा है, लेकिन यही वजह है कि ये ग्रंथ लिखा गया। और सच कहूँ तो यही वजह है कि हम यहाँ से आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, ढांचा तैयार है। अब असली कहानी शुरू होती है। तो जरा सोचिए, असली गीता का एक भी श्लोक बोले जाने से पहले हमें पहले से पता है कि ये करना क्या चाहती है। कर्म और संन्यास दोनों रास्तों को मिलाकर एक ऐसी शिक्षा बनाना जो सच में कहीं पहुंचाए। अगली बार हम आखिरकार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कदम रखेंगे। पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। कल्पना कीजिए, अर्जुन अपने रथ में खड़ा है, दोनों सेनाओं के बीच, और जब वो सामने देखता है तो उसे दुश्मन नहीं दिखते। उसे दिखते हैं उसके अपने दादा, उसके गुरु, उसके भाई बंधु। और अगले ही पल वो अपना धनुष नीचे रख देता है, लड़ने से इनकार कर देता है। इतना बड़ा योद्धा इतना टूट क्यों जाता है? यही हम अगली बार समझेंगे। और साथ ही ये भी कि आज जो हमने सीखा, कर्म बनाम संन्यास, उसका इस पल से क्या रिश्ता है। अगर इससे आपको गीता थोड़ी और समझ आई तो मेहरबानी करके लाइक कीजिए। इससे सच में ये उन लोगों तक पहुंचता है जो यही सवाल पूछ रहे थे। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि पहला अध्याय मिस ना हो। मिलते हैं वहीं।